हेलो एवरीवन, दिस इज शिल्पा अग्रवाल। वेलकम टू ऑल लेट्स लर्न विद अग्रवाल गर्ल्स। आई होप आप मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो हम पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता में हम 3 क्लास ले चुके हैं और उसी संदर्भ में आज हम जो 4th क्लास है उसका डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, कल हमने मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी और धोलावीरा की। तो उसी संदर्भ में आज हम जो लोथल गुजरात और जो चंद्रमुद्रा पाकिस्तान वाली है उसमें चलेंगे अपनी टाइम मशीन में बैठकर। तो आइए हम चलते हैं सबसे पहले लोथल गुजरात। तो देखो, सबसे पहले लोथल कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, ये तो आप सभी को पता है। खोजकर्ता की बात करूं तो शिकारीपुरा रंगनाथ राव, इनका पूरा नाम है शिकारीपुरा रंगनाथ राव ने की थी। कब? 1954 में। ये आपको याद रखना है। स्थिति की बात करूं, देखो आप कहोगे कि खोजकर्ता बता दिए, सीधे आप स्थिति क्यों पढ़ा रहे हो? तो उत्खननकर्ता कहाँ गए? तो उत्खननकर्ता की बात करूं यहाँ पर मैं, तो जो रंगनाथ राव थे उन्होंने अपनी एक टीम गठित की थी और उसी टीम के द्वारा जो है वो यहाँ पर उत्खनन कार्य किया गया। यहाँ पर भी नहीं, कई जगह पे मतलब इनकी टीम ने किया था कार्य उत्खनन का। तो टीम का यहाँ पूरा नाम नहीं लेंगे हम, ओनली रंगनाथ राव के निर्देशन पर उस टीम ने कार्य किया था। तो खोजकर्ता और उत्खननकर्ता दोनों यही है। ठीक है, स्थिति की बात करूं तो गुजरात की जो हमारी खंबात की खाड़ी है उसके नजदीक भोगवा नदी के किनारे पर है। ठीक है, भोगवा नदी याद रखिएगा। अन्य नाम की बात करूं तो देखो, अन्य नाम में बात करूं तो इसे लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो कहते हैं। अब देखो, लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो क्यों कहते हैं भाई? जो हड़प्पा है और जो मोहनजोदड़ो है दोनों पाकिस्तान में, आपको पता है। तो हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो है उसकी जो मतलब समान समरूप विशेषताएं हैं वो हमें लोथल गुजरात में मिलती है। ठीक है, विशेषताओं की बात करूं तो देखो, पूर्वी एवं पश्चिमी टीला, यहाँ पर किसी भी प्रकार का पूर्वी एवं पश्चिमी टीला नहीं था। ये याद रखो। मैंने शुरुआत में बताया था कि नगर 2 भागों में विभक्त थे, पूर्व एवं पश्चिम, लेकिन यहाँ पर कोई भी मतलब नगर या टीला नहीं है। ठीक है, टीला नहीं है, पूर्व एवं पश्चिम किसी भी प्रकार का टीला नहीं है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। मानव निर्मित बंदरगाह मिले हैं। मानव निर्मित बंदरगाह जहां से व्यापार होता था, मतलब जहाजों नाव के जरिए। ठीक है, तो यहाँ पर बंदरगाह मानव निर्मित। बाजरे तथा चावल के साक्ष्य मिले हैं, मतलब यहाँ के लोग खेती करते थे। अग्नि वेदिकाएं मिली है। ठीक है, हवन कुंड, फारस की मुहर मिली है। ठीक है, शतरंज का एक खेल मिला है। ठीक है, शतरंज का कोई मिल गया होगा इनको खिलौना वगैरह। एक साथ 20 समाधियां मिली है। ठीक है, एक साथ कितनी? 20 समाधियां मिली है, इसीलिए इसे मुर्दों का नगर कहते हैं। अब मैं यहाँ पर आपसे पूछूं कि मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पर बहुत सारी खुदाई में कंकाल तंत्र सभी सब मिले हैं, मतलब ढेर मिला है कंकाल तंत्र। तो इसी कारण उसे प्रेतों का टीला या मृतकों का टीला कहते हैं। ठीक है, इसे ओनली मुर्दों का नगर कहते हैं। यहाँ पे 20 समाधियां मिल गई होगी इनको। युग्म समाधियों के साक्ष्य, युग्म समाधियां मतलब जोड़े में मिले स्त्री और पुरुष का मतलब। अब आपके माइंड में एक बात आनी चाहिए यहाँ पर कि युग्म समाधियों के साक्ष्य मिले, यानी कि यहाँ सती प्रथा प्रचलित रही होगी। ठीक है, अनुमान लगाओ। हाथी दांत का स्केल मिला, यानी पैमाना, कोई बात नहीं, मिल गया होगा। और देखो, आटा पीसने की चक्की मिली है, चक्की के साक्ष्य मिले हैं। जो हाथ से पहले पीसते थे ना, और वो चक्की मिली है। मनका बनाने का कारखाना, और देखो मनका बनाने का कारखाना यहाँ भी मिला है और चंद्रमुद्रा पाकिस्तान में भी मिला है, याद रखिएगा। रंगाई कुंड अथवा कपड़ों की रंगाई के साक्ष्य मिले हैं, मतलब छपाई के जो रंगाई छपाई होती थी ना, रंगाई छपाई बंदेज वगैरह का यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, एक मम्मी का मॉडल मिला है जिससे स्पष्ट होता है कि इस सभ्यता के संबंध मिस्र से रहे होंगे। मम्मी का मॉडल मिला है यहाँ पर भाई। मम्मी जो आपने देखी होंगी नाटकों में, फिल्मों में, जो बॉडी पर जो पट्टियां बंद रखती है, वो मम्मी मिली है यहाँ पर। ठीक है, मतलब ये मिली है तो इससे स्पष्ट होता है कि इस सभ्यता के संबंध किससे रहे होंगे? मिस्र से। मतलब मिस्र में भी मम्मी के प्रमाण मिलते हैं,
तभी कहा गया है कि मम्मी का मॉडल मिला है, तभी ये रिलेट कर रहे हैं, चीजों को रिलेट कर रहे हैं कि देखो यहाँ पर मिस्र में रहे होंगे, तभी तो कहा है कि एक मम्मी का मॉडल मिला है, जिससे स्पष्ट होता है कि इनके जो व्यापारिक संबंध रहे होंगे, शायद कुछ तो रहा होगा, या फिर इसका जो उत्पत्ति या जो उत्पत्ति है वो शायद मिस्र से होगी। ये है लोथल गुजरात वाली की, ठीक है। कुछ भी हो सकता, अनुमानों के आधार पर चलता है इतिहास विषय। देखो जो आधुनिक इतिहास है और मध्यकालीन इतिहास है, इसके हमें प्रमाण मिल जाते हैं लिखित में, और लिखित में मिलते हैं और उनको हम पढ़ भी सकते हैं। लेकिन जो प्राचीन इतिहास है उसके हमें बहुत कम साक्ष्य मिलते हैं, न के बराबर मिलते हैं, और मिलते हैं तो भी उनको जो मतलब चित्रों के जरिए दर्शाया गया है, तो हम उन्हें बहुत कम पढ़ पाते हैं। इतना प्राचीन इतिहास है, वो अनुमानों के आधार पर ही हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये रहा होगा, ये रही होगी, ठीक है। और आधुनिक और मध्य इतिहास में जो प्रमाण मिल जाते हैं, जैसे अपना जो मुगल आए मध्यकाल में और आधुनिक काल में जो भी क्रांति, प्रजामंडल हुए, आंदोलन वगैरह, तो आपको पता है उनके सभी के साक्ष्य हैं, मौजूद है, तभी पुख्ता प्रमाण है, तभी हम कह सकते हैं कि भाई ये चीज एकदम सत्य है, फैक्ट है एकदम। लेकिन जो प्राचीन इतिहास है उसके इतने ज्यादा नहीं मिलेंगे सोर्स आपको। मिले प्राचीन इतिहास के स्रोतों की बात करूं तो आप कमेंट में बताइएगा प्राचीन इतिहास के सोर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका। अब देखो हम कहां तक थे, यहाँ पर तक पढ़ लिया था, मॉडल मिला, ठीक है, मम्मी का मॉडल मिल गया होगा। गोरिल्ला और बारहसिंगा के चित्र वाली मोहर मिली है। गोरिल्ला, गोरिल्ला सबने देखा है, बंदर के जैसा, बारहसिंगा वाला, बारहसिंगा के चित्र वाली मोहरें मिली है, ठीक है। अब देखो एक बर्तन पर चालाक लोमड़ी, क्या बात है, चालाक लोमड़ी, लोमड़ी चालाक होती है, वो चतुर कोए की कहानी का चित्र मिला, ठीक है। एक बर्तन पर चालाक लोमड़ी, आपने ये कहानी सुनी होगी, चालाक लोमड़ी और कोए की कहानी है, उसके चित्र मिले एक बर्तन पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लोथल गुजरात, ठीक है, इसको हमने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हम चंद हुदड़ो। अब देखो लोथल गुजरात से वापस चंद हुदड़ो पाकिस्तान में आ जाओ आप, ठीक है। अब देखो चंद हुदड़ो कहाँ है, पाकिस्तान में। खोजकर्ता की बात करूं तो एनजी मजूमदार, तो आइए हम चंद हुदड़ो डिस्कस करते हैं। तो देखो चंद हुदड़ो कहाँ पे है, पाकिस्तान में, ठीक है। खोजकर्ता की मैं बात करूं तो एनजी मजूमदार ने कब की थी, 1931 में, ठीक। उत्खननकर्ता की मैं बात करूं तो अर्नेस्ट जॉन हेनरी मेक ने कब की थी, 1935 में। ये तो हो गया खोजकर्ता और उत्खननकर्ता, ठीक है। स्थिति की बात करूं तो जो पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वहीं पे सिंधु नदी के तट पर है, ठीक है। सिंध प्रांत और सिंधु नदी के तट पर, ये आपको याद रखना है। अब देखो महत्वपूर्ण पॉइंट में जो विशेषताएं हैं, ये देखो, यह स्थान मुख्यतः शिल्प उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। शिल्प उत्पादन क्या होता है भाई, देखो जैसे कि मन के निर्माण, सेल निर्माण, धातुकर्म, मोहरे, तोल निर्माण आदि, ठीक है। तो ये है वो शिल्प उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। चंद हुदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है जहां सभ्यता के पतन के बाद झुंकर झांगर नामक ग्रामीण एवं कृषि मूलक संस्कृति के विकास के साक्ष्य मिले हैं। तो आप ये भी पॉइंट ऐड कर लो इसमें, ठीक है। और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। बिल्ली का पीछा कौन कर रहा है, कुत्ता, उसके साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, पंजे को। और लिपस्टिक एंड कंघे के साक्ष्य, तो जो मतलब पहले की औरतें क्या बेचारी सस्ती सवरती नहीं थी, उनको शौक नहीं था, तो यहाँ पर देखो लिपस्टिक एंड कंघे के साक्ष्य मिले, ये आपको याद रखना है। 4 पहिए वाली गाड़ी मिली है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब मिट्टी का एक मोर बना हुआ था, उसकी आकृति मिली है यहाँ पर, ये भी याद रखो। किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं है भाई, यहाँ पर कोई भी दुर्ग वगैरह टीला नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैंने बताया था पूर्व एवं पश्चिम किसी भी प्रकार का कोई टीला में विभाजित नहीं था, किसी भी प्रकार का कोई टीला नहीं था, ठीक है यहाँ पर। और यहाँ पर देखो किसी भी, यहाँ पर कोई भी दुर्ग नहीं था, कोई किसी भी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिलता, ठीक है। एकमात्र स्थल जहां से वक्राकार ईंटें मिली, वक्राकार मतलब ऐसे तिरछी, है ना, तिरछी टेढ़ी, आयताकार नहीं है, वर्गाकार नहीं है, वक्राकार है, वक्राकार, ठीक है, ऐसे याद रखो। मिट्टी एक
मिट्टी की एक मुद्रा पर 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों का अंकन मिला। देखो मिट्टी की एक मुद्रा है, उस पर 3 घड़ियाल जो पानी में रहते हैं वो मछलियों का अंकन मिला है। ठीक है। शंख से निर्मित चूड़िया, वाव, व्हाइट चूड़िया। ठीक है, व्हाइट बैंगल्स। तो ये आज हमने जो डिस्कस किया था वो लोथल गुजरात और चमहुदड़ो 2 डिस्कस किए हैं आज हमने। तो आज हमारी मतलब आज हमने 4 क्लास ले ली है, तो अब हम करेंगे पार्ट 5। तो उसमें जो कालीबंगा है और जो कालीबंगा और जो और रह गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इसी क्रम में हम चलते हुए सिंधु घाट, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको पूरा करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।